सभा माझ मरि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई तो ही जय शंकर जय शंकर। महाराज और कोई दूसरा नहीं है, शकुन का बहन कहीं से नाक कान कटवा के आ रही है महाराज। अगर आपकी आज्ञा हो तो महाराज मैं अंदर भेजूं उन्हें महल में। क्या कहा? हाँ महाराज। नाक कान काटा गया है? हाँ महाराज, खुद ही अपने स्वयं आंखों से देख लेना महाराज। बहन सुपुर्खा का नाक कान काटा गया है? हाँ महाराज। की बहन का? हाँ महाराज। बहन सुपुर्खा को आगे सहित मेरे पास लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। जाइए बहन शकुन का महाराज जी का आज्ञा है, आप जाइए महल में। सुपुर्खे भैया क्या बात है? भैया मैं यही बतलाने के लिए आपके पास आई हूँ भैया। क्या बात है बहन? तू रो क्यों रही है? भैया इस दुख का कारण ही बतलाने तो मैं आपके पास आई हूँ। सुनो भैया। भाई दादाजी कुंवर बाग में है, मिल गया दर्शन उनका। भाई राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका। अपनी सुधि बुद्धि में बैठी, अपनी सुधि बुद्धि में बैठी, किस तरह जिन साच रे धारा उनको वह रे परार कर टूट गया। हर जब से मैंने देखी उनको, जब से मैंने देखी उनको, मेरा भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक बन में आए हैं, संग में सुंदर सी ताराई, संग में सुंदर सी ताराई, सुकुमारी भैया मैं पंचवटी में घूमते घूमते जा पहुंची भैया। वहाँ पे दो सुंदर तपस्वी दिखाई दिए भैया। उन तपस्वी के साथ एक सुंदर सी स्त्री दिखाई दी भैया, जो सभी कन्याओं में एक थी भैया। सुर कन्या, असुर कन्या, गंधर्व कन्या, सभी कन्याओं में एक है। मैंने उससे मिलकर परिचय लेना चाहा भैया। जब मैंने कहा लंका विपत्ति रावण की बहन में सुपर्णखा हूँ भैया, तो आपको गाली देते हुए आपको क्या कहा? जी भैया। उसने मेरा नाम सुनने पे मुझे गाली दिया? जी भैया। क्या कहा? किसी सुर नरी में है या शक्ति किसी बलशाली में जो मेरे आगे टिकी है? क्या ताकत
लाचारी की रे बहन कसकती नासिका तेरी तो ठीक है मेरे जीवन को रे बहन कटी नासिका तेरी तो ठीक है मेरे जीवन को कट जाए आज में ये मेरी देख अस्त्र शस्त्र के धारण को सुन बहन नहीं रह जाएगा दुनिया में उनका नामो निशान बाकी नहीं बच पाएगा कोई जो होगा तेरा पापी और मिटेगा खून से उनकी तेरी संताप का बदला लिया जाएगा उनकी जान से लेकिन इस नाक का बदला सुपद खई समुझाई करी बल बोल से बहु भांति गयो भवन अति सोच बस और नींद परई नहीं सुबन के भैया देखी है बारूद में तूने दिया सलाई नाक अपनी नहीं नाक रावण की है कटाई आज से उन तपस्वियों और रावण में छिड़ गई लड़ाई या तो रावण का अंत होगा या उन तपस्वियों की होगी तबाही बहन तुम जाकर विश्राम करो मैं उन तपस्वियों को उनकी करनी का फल अवश्य दूंगा बहन तुम जाकर विश्राम करो भैया मेरी लेकिन बहन पहले ये बताओ ये बातें जो तू यहाँ आके कह रही है ये समाचार ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा अरे उनका तो वही ठिकाना था क्या कुलभूषण से नहीं कहा मैं वही गई थी घनघोर युद्ध हुआ और दूसरा वीर गति को प्राप्त क्या कहा जी भैया खरदूषण मारे गए जी भैया खरदूषण तीसरा कर खाता और सुनी 10 शीस जरे सब गाता हे बहन सुबर्खा तुम जाकर विश्राम करो मैं जाता हूं उनके करने का उन्हें फल अवश्य दूंगा तुम जाओ यहाँ से भैया मेरी एक राय है भैया यदि आपका आदेश हो बताओ बहन तुम महाप्रतापी रावण की बहन हो तुम्हारी एक ख्वाहिश मात्र से दुनिया की संसार की सारी संपूर्ण चीजें तुम्हारे कदमों में तुम्हारा भाई रख सकता है बहन तुम रावण की बहन हो महाप्रतापी रावण की बोलो क्या कहती है भैया उसी जो सुंदर सी एक स्त्री है भैया आप उसी का हरण करके लाए भैया वह लंका की बात पटवारी बनने योग्य यही मेरी हार्दिक इच्छा है ठीक है बहन ऐसा ही होगा तुम जाओ यहाँ से आपसे यही उम्मीद है भैया और मुझे अकेला छोड़ दिया जाए सभी लोग सारे दूत यहाँ से हट जाएं जी महाराज तो खरदूषण मोहिषाम बलवंता भजिया नहीं
राम हो राम होई भजन तामस देहा राम हो राम भजन राम हो राम जौन रूप सुखो राम हो बहन सुरपुरखा ने बताया कि घर और दुश्मन मारे गए। आखिर घर और दुश्मन भी मेरे जैसे ही प्रतापी थे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करें? राम अगर उसने मेरे प्रतापी भाई खरदूषण का वध कर दिया, जो कि मेरे समान ही प्रतापी था, समान ही बलवान था, तो खरदूषण को तो बिना नारायण के कोई मार नहीं सकता। लेकिन अरे नर होगा राम को मेरे हाथों मारा जाएगा। उसकी सुंदरी सीता को रावण उठा लाएगा और नारायण होगा राम, तो ये रावण मारा जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार से हे रावण, तू तो शांति के मार्ग पाएगा रे, क्योंकि इस देह से अब भजन होगा नहीं, कीर्तन होगा नहीं। अगर नारायण ने उतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हाथ पूर्वक युद्ध करूंगा। लेकिन ये काम कभी भी अकेले संभव नहीं है, तो मुझे मामा मारीच के पास चलना चाहिए, क्योंकि मामा मारीच ही है जो मायावी विद्याओं में निपुण है। और दूसरा भी कारण है कि मारीच की माथी तार का उसको थमारा राम ने। मारीच का भाई सुबह उठा, उसको संहारा राम ने। अरे राम का बैरी हमारे काम क्यों ना आएगा, और ना आएगा काम तो फिर जान से ही जाएगा। क्योंकि जैसा मैं रावण हूं, अब मैं मारीच के पास चल रहा हूं।